बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक मुख्तसर सी सूरत का अमल बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने दिन के शुरू में इसको पढ़ना है। इसके बाद आप लोग रात तक जो भी काम आप शुरू करेंगे, उस काम में अल्लाह ताला की मदद आप लोगों के साथ शामिल होगी, अल्लाह ताला की नुसरत शामिल होगी। आप लोग उस काम को खैरियत से अंजाम तक पहुंच जाएंगे। उस काम में आप लोगों को कामयाबी नसीब होगी। अगर आप लोग हर किस्म के काम में कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह ताला की मदद हासिल करना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफ़ा ज़रूर सुनिए और इस पर ज़रूर अमल कीजिए। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, वजीफ़े का तरीक़ाकार बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सूरह यासीन का है। सूरह यासीन कुरान पाक की बहुत ज़्यादा फजीलतों और बरकतों वाली सूरत है। जो लोग सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला उसकी मदद और नुसरत करते हैं। जो लोग सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा और खुशनुदी पाते हैं। अहदीस मुबारका में सूरह यासीन के मुतालिक फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। एक मुबारक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, और मेरा जी चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन मौजूद हो। हर इंसान को चाहिए कि सूरह यासीन को ज़ुबानी भी याद करे और कुरान पाक में भी इसकी तिलावत करे। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान 10 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे पूरे कुरान पाक के बराबर अजर सवाब अता फरमा देता है। अगर आप लोग कामयाबी चाहते हैं, हर काम को पूरा करवाना चाहते हैं, आप लोगों का कोई भी काम रुका हुआ है, आप लोग उसे पूरा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुबारक तरीक़ा इरशाद फरमाया है। सुनने दारमी की ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान सुबह फजर की नमाज के बाद दिन के शुरू में 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करता है, पूरा दिन वो जो भी काम शुरू करता है उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल होगी। हर काम में कामयाबी नसीब होगी, हर काम इख्तिताम तक पहुँचेगा। तो ये कितना मुख्तसर अमल है। आप लोगों ने सिर्फ फजर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर लेना है। उसके बाद पूरे दिन में आप लोगों का जो भी जायज़ और शरई काम होगा वो इंशाअल्लाह पूरा होगा और उसमें आप लोगों को कामयाबी भी नसीब हो जाएगी। सूरह यासीन सिर्फ एक सूरत नहीं, ये दिलों को ज़िंदगी बख्शने वाली रोशनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन क़ल्बुल क़ुरआन है, यानी यासीन कुरान पाक का दिल है। तिरमिज़ी शरीफ में इस हदीस को रिवायत किया गया है। हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। ये सूरत दिलों को नरम करती है, ईमान को ताजगी देती है और रूह में सुकून डालती है। हज़रत माक़ल इब्न यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि सूरह यासीन मरने के करीब इंसान या पुतशुद्धा पर पढ़ना बाइस मग़फ़िरत और रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। मशाइख़ किराम फरमाते हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो, किसी मकसद को हासिल करना हो, कोई जायज़ मुराद पूरी करनी हो और वो 41 मरतबा सूरह यासीन को मखसूस नीयत से पढ़े, तो अल्लाह ताला करम फरमाते हैं, उसकी हाजत पूरी होती है, उसको अपने मकसद में कामयाबी मिल जाती है।
ایک اللہ تعالیٰ کے ولی فرماتے ہیں جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاتا سورہ یاسین کو خلوص کے ساتھ پڑھتا۔ ایک دن مجھے ظالم لوگوں نے قید کر دیا، میں نے وضو کیا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور صبح دروازہ بغیر چابی کے کھل گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پود شدہ والد کو خواب میں خوشحال دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو والد نے جواب دیا، میرے بیٹے نے روز میرے لیے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی ہے، اس کی روشنی نے میری قبر کو باغ بنا دیا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم صرف زندوں کے لیے نہیں، مردوں کی بخشش اور آرام کا بھی ذریعہ ہے۔ جو انسان روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہے، سارے دن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائے، پود شدہ عزیزوں کے لیے اسے پڑھ کر ایصال ثواب کر دے۔ کوئی حاجت ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو یا کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت سے ہر قسم کی دعائیں اور حاجات پوری ہونا نظر آئے گی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔